अनियमित पीरियड में भी आपको प्रेगनेंसी कैसे होगी? क्या जिसका पीरियड अनियमित रहता है उसकी गर्भ नहीं रुकता है, उसको प्रेगनेंसी नहीं होती है? अनियमित पीरियड होते क्यों है, किन किन कारणों से होते हैं? आज की वीडियो में ये सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज हो पाए। अगर ये साड़ी या फिर पीछे का जो आप दिख रहा है चित्र, अगर इसको खरीदना है तो यहाँ पे मैं टैग कर दूंगी, वहां से जरूर खरीद लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माई वुमेन्स केयर 22, वहां पे आप लोग एक बार विजिट करिएगा। अगर आपको रिव्यू से रिलेटेड वीडियो देखना है तो पूजा क्रिएशन मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आप रिव्यू से कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू मैं वहां पे वीडियो डालती हूँ, वहां से आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका पीरियड अनियमित है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर पीरियड अनियमित है तो भी आपका गर्भ रुक जाएगा। अगर आपको अपने जो पीरियड का डेट है उसको कैलकुलेट करना आ जाना, अगर आ जाएगा तब उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये समझने हैं। अगर आप ओवुलेशन के टाइम पे अपने अनियमित पीरियड में भी अगर आप ओवुलेशन को समझ लेते हो, ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बना लेते हो, तो गर्भ आपका रुकने का चांस बहुत ज्यादा होता है। वैसे अनियमित पीरियड कहते किसे हैं, इसको सबसे पहले आपको समझना चाहिए। तो अनियमित पीरियड उस समय को कहते हैं, जैसे कि जो अनियमित पीरियड होता है वो महीने 2 महीने पे आता है, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन पे आता है। साइकिल होता है, उसकी जो डेट होती है बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती है, कभी आगे चढ़ के आता है, कभी पीछे चढ़ के आता है, या फिर महीने 2 महीने पे आते हैं। तो इस प्रक्रिया को अनियमित पीरियड बोला जाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपका पीरियड नियमित रहता है उसको क्या मतलब कि उसको पीरियड नियमित रूप से आता है, उसकी साइकिल 25 से लेकर 35 दिन के बीच में अगर आपका पीरियड आता है तो ये पीरियड बिल्कुल सही है, ये पीरियड बिल्कुल आपका नियमित आ रहा है, इसमें आपको परेशान नहीं होने हैं। अब इसमें समझने क्या है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले समझना है कि अगर आपका पीरियड अनियमित आता है, यानी कि 35 दिन पे आता है, कभी 40 दिन पे आता है, कभी 50 दिन पे आता है, तो ये आपको पता है ना कि शॉर्ट में आ रहा है या फिर लॉन्ग में आ रहा है, यानी कि महीने 2 महीने पे आ रहा है, या फिर 35 40 45 दिन पे आ रहा है, या फिर आपका शॉर्ट में आ रहा है, यानी कि 15 दिन पे आ रहा है, 20 दिन पे आ रहा है, 21 दिन पे आ रहा है। इसको आपको सबसे पहले समझने हैं। अगर इसको समझ लिया तो आपका सारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड जब आप इसको समझ लोगे कि लॉन्ग में आ रहा है कि शॉर्ट में आ रहा है, तो उसके अनुसार आप अपने पीरियड का साइकिल जो है निकाल सकते हो। अगर लॉन्ग में आपका आ रहा है, जैसे कि लॉन्ग में पीरियड आ रहा है, तो आपको करने क्या है, आप जैसे कि ओवुलेशन को समझने के लिए कई चीजों से आप समझ सकते हो। अगर लॉन्ग में साइकिल आ रहा है तो आप एक काम करना कि आप ये नोटिस करना कि 35 दिन पे आ रहा है कि 40 दिन पे आ रहा है कि 45 दिन पे आ रहा है। ऐसे हो सकता है ना कि कभी 40 दिन पे आता है, कभी 45 दिन पे आता है। तो आपको करने क्या है कि 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन पे आते हैं, तो आपको बस एक ही जो है एक चीज को ट्राई करने हैं कि आप पीरियड के जो है 20वें दिन के बाद से या फिर 15वें 16वें दिन के बाद से अल्टरनेट डेज पे आपको कंटिन्यू रिलेशन बनाने चाहिए। अल्टरनेट डेज पे, ये नहीं कि डेली का डेली बनाओ, जी नहीं, डेली के डेली रिलेशन बनाने से भी आपको गर्भ नहीं रुकेगा जब तक आपकी सारी चीजें सही नहीं होगी। आपको करने क्या है कि आपका मतलब कि 18वें 19वें दिन से आप रिलेशन बनाना शुरू कर दो। 20वें दिन बनाओ, 22वें दिन बनाओ, 24वें दिन बनाओ, या फिर 25वें दिन बनाओ। मतलब कि 1 से 2 दिन आप जो है बीच में छोड़ छोड़ के ऐसे बनाओगे, तो इससे आपको क्या होगा कि आपका तो पीरियड अनियमित है, आपका ओवुलेशन भी अनियमित हो रहा है, तो आपको पता नहीं चल रहा है। तो जब भी अंडा रिलीज होकर बाहर निकलेगा तो स्पर्म है वो अंडा स्पर्म मिल जाएगा। अगर आप जो है जैसे कि आपका पीरियड अनियमित है और आप अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट नहीं बनाते हो, सोचते हो कि चलो ओवुलेशन का टाइम आएगा तो बनाएंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका अनियमित पीरियड है तो ओवुलेशन भी अनियमित होगा और आपका इम्प्लांटेशन भी अनियमित होगा। तो इसमें आप जो है भ्रम में पड़ जाओगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ओके, तो अनियमित पीरियड है तो उसको आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपकी पीरियड की साइकिल अनियमित हो तो सबसे पहले आपको समझने क्या है कि अनियमित पीरियड में आप सबसे पहले ओवुलेशन का जो है किट मंगा कर लेकर आओ, और अनियमित पीरियड है तो उसके अनुसार जैसे कि पीरियड की साइकिल जो भी है उसके जब ओवुलेशन मतलब कि कैलकुलेट कर लो, या फिर ओवुलेशन कैलकुलेट करने के लिए कई ऐप भी आते हैं, उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके और उससे आप जो है अपना ओवुलेशन का जो है डेट बताओगे तो वो बता देगा कि आपका ओवुलेशन जो है कब होगा। तीसरी बात फ्रेंड्स कि जो ओवुलेशन किट खरीद कर लेकर आओगे उससे भी आप चेक करके पता लगा सकते हो, या फिर आप जो आप ओवुलेशन के लक्षण होते हैं उसको आप जो है नोटिस करना शुरू करो कि कब ये लक्षण आप में दिख रहे हैं। जैसे
कि ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है, जो चिपचिपा सा डिस्चार्ज आता है, वो डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा, जो है पेट में दर्द का होना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको थकान होने लगेगा, हल्का सा स्पॉटिंग ब्लीडिंग होने लगेगा, आपका एक्सट्रोजन जो है LH हाई हो जाता है, तो आपका सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है। बट बहुत सारे लक्षण होते हैं। इन लक्षणों में से आप नोटिस करो कि ये लक्षण आपको कब दिख रहे हैं। थोड़ा सा तो मेहनत आपको बिल्कुल आराम से करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। जब मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, तो मेहनत तो थोड़ा बहुत आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको करने क्या है फ्रेंड्स कि इसको आप चेक करो, या फिर आप फॉलिकल करा लो। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर से बताओगे कि मेरा पीरियड इतने दिनों पे आता है, तो जो पिछले का जो पीरियड का साइकिल है उसके अनुसार डॉक्टर आपको फॉलिकल जो है करने के लिए 2-3 बार आपको बुलाएगी, फॉलिकल करके बता देगी कि अब अंडा रिलीज होने वाला है। क्योंकि फॉलिकल जब करेगी तो एक सोनोग्राफी होता है, उसमें सारा चीज जो है पता चलता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो अनियमित पीरियड होते हैं ये होते क्यों हैं। तो या तो आपको हार्मोनल डिस्टरबेंस है इसलिए होते हैं, या फिर आपको पीसीओडी पीसीओएस थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर आपका वजन बहुत ज्यादा हुआ है, या फिर आपका वजन बहुत ज्यादा कम है, या फिर आपको रात को नींद नहीं आती है, ओवर स्ट्रेस लेते हो, आपका जो वर्कआउट है बहुत ज्यादा है, मतलब हेक्टिक है, घर का भी काम करते हो, बाहर का भी काम करते हो, जॉब भी करते हो, और घर पे भी आके जो है बहुत ज्यादा जो है हेक्टिक आपकी शेड्यूल है, इससे भी आपका ये सारा चीज डिस्टर्ब होता है। उसके बाद आपका डाइट सही नहीं है। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल और डाइट को सही नहीं रखते हो तो इससे भी आपका पीरियड अनियमित होते हैं। तो इन सारे को आपको सही करने हैं। अब सही कैसे करोगे? सबसे पहले तो अपने वजन को कम करो। जो आपका वजन है उसका 10 से 15% भी अगर कम हो जाएगा ना तो आपका गर्भ बिल्कुल रुक जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वजन कम है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करो। ओके, नियमित एक्सरसाइज करो। नियमित एक्सरसाइज में आपको करने क्या है, लेग अप डबल पोजीशन कर सकते हो, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर आप जो है अनुलोम विलोम कर सकते हो, या फिर आप चक्की चलान आसन कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, या फिर सुबह में उठ के आप वॉकिंग कर सकते हो। 15-20 मिनट वॉकिंग कर लो, ये भी आपके लिए सही रहेगा। वॉकिंग करो, ये मतलब बिल्कुल आपके लिए आपको सही वरदान काम करेगा। वॉकिंग करो और 2-3 एक्सरसाइज कर लो, बस 10 से 15 मिनट, ये आपके लिए सफिशियंट है। इससे ज्यादा आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, अब इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको जो आपका डाइट है, आपके डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां पूरी की पूरी होने चाहिए। जो आप जो है दालें खाते हो, जितनी भी दालें हैं, यानी कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपके अंदर होने चाहिए, आपके जो है डाइट के अंदर। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपकी दालों में मिलते हैं, तो जितनी भी प्रकार की दालें हैं अपने डाइट में डेली का डेली शामिल करो। मूंग हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, इसके बाद राजमा हो गया, छोले हो गया, मतलब जो भी आपको मिल रहा है उसको खाओ। सीजनल फल आप ज्यादा से ज्यादा खाओ। जो सीजन में फल मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो। उसके बाद खट्टी चीजें आपको भी खाने चाहिए, जैसे कि खट्टा चीजों में आप जैसे सिट्रस फूड में आप नींबू पानी ले लो, या फिर संतरा ले लो, मौसम्मी ले लो, मतलब जो भी आपको अवेलेबल हो सके। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, आधा नींबू कट करो और पानी में निचोड़ो और पी लो, ये भी आपका काम करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स का भी आपको इस्तेमाल करने चाहिए, सीड साइकिलिंग भी करने चाहिए, और चुकंदर और अनार तो बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। चुकंदर और अनार का आपको सेवन आराम से आपको करने चाहिए, ये आपको रामबाण काम करता है चुकंदर अनार। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो काम करना है, आपको भरपूर नींद लेना है। आपके हार्मोन को जो डिस्टर्ब हो गए हैं उसको बैलेंस में लाना है। जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। ये सारे काम करोगे तो आपका अनियमित पीरियड में भी गर्भ रुक जाएगा। और ये सारे काम जब करना शुरू कर दोगे ना तो आपका पीरियड ही जो है नियमित आ जाएगा, मतलब नियम से आपका पीरियड आने लगेगा। 2 दिन 4 दिन ऊपर नीचे बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होने हैं। अनियमित पीरियड का मतलब कि जैसे लंबा साइकिल होता है उसे बोला जाता है। तो ये सारे काम करोगे तो आपका पीरियड सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।